Welcome to this presentation. Please remember that this video is strictly for informational and educational purposes only. जो लोग जोड़ों के पुराने दर्द से परेशान हैं, खासकर जब ये दर्द उंगलियों और पैर की उंगलियों में हो, तो उनके लिए होम्योपैथी में एक खास सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए आज हम एक्टिया स्पाइकेटा के बारे में बात करते हैं, जो ऐसी कंडीशंस में काफी असरदार मानी जाती है। आपने महसूस किया होगा, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक बहुत ही कॉमन साइन है। छोटे जोड़ों में लगातार सूजन और दर्द, इतना दर्द कि रोज के छोटे मोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि होम्योपैथी इस सिचुएशन से डील करने में कैसे मदद कर सकती है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दर्द को समझेंगे, फिर एक्टिया स्पाइकेटा को इंट्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे कि ये कब काम आती है, इसके साथ रस्ट स्टॉक्स क्यों जोड़ते हैं, ट्रीटमेंट का पूरा प्लान क्या है, और आखिर में रिजल्ट्स और आगे की जानकारी कहां से मिलेगी। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द। यहाँ फोकस छोटे जोड़ों पर है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इलाज किन स्पेसिफिक सिम्टम्स के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द के लिए नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उंगलियों और पैर की उंगलियों के जोड़ों में होने वाले सीवियर पेन की, जहाँ काफी सूजन हो, जोड़ों में अकड़न महसूस हो और हालत ऐसी हो जाए कि वक्त के साथ उंगलियां टेढ़ी या डिफॉर्म्ड सी दिखने लगती हैं। बस यही वो साइंस है जो हमें एक्टिया स्पाइकेटा की तरफ इशारा करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक्टिनिया स्पाइकेटा का इंट्रोडक्शन। तो जब ये स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखते हैं ना, तब होम्योपैथी में एक मुख्य दवा सामने आती है जो आकर सीधे इन्हीं पर काम करती है। तो एक्टिया स्पाइकेटा क्या है? आप इसे इन छोटे जोड़ों की प्रॉब्लम्स के लिए एक स्पेशलिस्ट दवा समझ सकते हैं। इसका मेन काम है पेन और सूजन को ठीक उसी जगह टारगेट करना जहां ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी हमारे हाथ और पैर की उंगलियों में। ओके, सेक्शन 3, ये दवा कब मदद करती है? सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि एक्टिया स्पाइकेटा एक राइट चॉइस हो सकती है। इसके लिए ना कुछ खास डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स होते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दवा 2 मेन कंडीशंस में काम आ सकती है। एक तरफ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें ब्लड में आरए फैक्टर बढ़ा हुआ होता है, उंगलियों में सूजन होती है और डिफॉर्मिटी का रिस्क रहता है। दूसरी तरफ है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसका पता HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आने से चलता है, और इसमें स्पाइन में यानी रीढ़ की हड्डी में पुरानी सूजन रहती है। दोनों में कॉमन क्या है? जोड़ों की सूजन, और एक्टिया स्पाइकेटा आकर इसी सूजन पर काम करती है। तो ये आरए फैक्टर ये है क्या? असल में ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर है। देखिए, 20 से ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन जिन लोगों में सिम्टम्स काफी सीरियस होते हैं, उनका लेवल अक्सर 50 से भी कहीं ऊपर चला जाता है। इससे ये पता चलता है कि बीमारी कितनी एक्टिव है और सूजन कितनी ज्यादा है। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 4 पर। यहाँ हम बात करेंगे रस्ट स्टॉक्स को ऐड करने की। जानते हैं, कभी कभी बेस्ट रिजल्ट्स टीम वर्क से ही मिलते हैं। एक्टिया स्पाइकेटा के साथ अक्सर एक और दवा को जोड़ा जाता है ताकि इसका असर और भी बढ़ जाए, और ये पार्टनर दवा है रस्ट स्टॉक्स। सोचिए, एक्टिया स्पाइकेटा सूजन और दर्द पर काम कर रही है, और रस्ट स्टॉक्स वाकर उस अकड़न और दर्द में रिलीफ देती है जो रेस्ट के बाद बढ़ जाता है, जैसे सुबह सुबह उठने पर होता है। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो वे एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करके बेहतर और तेज रिलीफ दे सकते हैं। यही है सिनर्जी। तो चलिए इस सेक्शन 5 में इस सब को एक प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट प्लान में बदलते हैं, मतलब पोटेंसी, डोज और कितने टाइम तक लेना है। प्लान बहुत ही सीधा साधा है। पहली बात, पोटेंसी। दोनों दवाइयों के लिए 200 सी पोटेंसी यूज करनी है। दूसरा, एक्टिया स्पाइकेटा का डोज सुबह और शाम 2 बूंदे सीधे जीभ पर। और तीसरा, रस्ट स्टॉक्स का डोज, ये सिर्फ रात में 2 बूंदे लेनी है, और वो भी तभी जब इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे आराम के बाद अकड़न मौजूद हो। अब बात करते हैं टाइम की। शुरुआत में एक 15 दिन का ट्रायल पीरियड होता है। ये एक तरह से चेक करने के लिए है कि बॉडी इस दवा पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर इस दौरान थोड़ा भी आराम मिलता है तो फिर इस दवा को 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करने की सलाह दी जाती है, ताकि परमानेंट इंप्रूवमेंट आ सके। और अब हम आखिरी सेक्शन पर हैं, रिजल्ट्स और आगे की जानकारी। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में काम करता है? और अगर इसके बारे में और जानना हो तो कहां से पता करें? तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या क्रॉनिक कंडीशंस को मैनेज करने का तरीका आने वाले वक्त में बदल सकता है? क्या एक ऐसा पर्सनलाइज्ड अप्रोच जहां एक से ज्यादा रेमेडीज मिलकर काम करती हैं ही फ्यूचर है? इस पर सोचना जरूर बनता है।
Free online consultation available every Saturday and Sunday. Time 10 a.m. to 1 p.m. and contact our team via call or WhatsApp 950021.